Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आज मैं फिर आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू। और इसमें जो बेसिक फंडामेंटल से कंप्यूटर का जो होता है यूनिट, डाटा का यूनिट क्या होता है, इससे मिक्स यानी ऑल ओवर मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिक्स रहेगा। चलिए, तो आज का टुडेज माय टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एमसीक्यू का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का, कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं टुडे सेशन 10। आज हम लोग सेशन 10 करेंगे, कवर करेंगे। यदि गाइज आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसमें एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बताया एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के जो है इसका थ्योरी कंप्यूटर नेटवर्क से, इसके बाद जो है बेसिक कंप्यूटर से, और उस एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने किया है। तो प्रीवियस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके प्रीवियस वीडियो देख पाएंगे। मैं टेलीग्राम भी बना रखा हूँ इसी नाम से, एम की नॉलेज प्रैक्टिस। एम की नॉलेज प्रैक्टिस नाम से टेलीग्राम बनाए, वहाँ मैं पीडीएफ जो है इसी का मैं पीडीएफ वहाँ मैं डाल देता हूँ। वहाँ से ओपन करके आप प्रॉपर नोट्स बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर का। इसमें एक से एक हम लोग क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। गाइज मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का या कोर्स का, तो उस व्यू से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद यदि आप स्टेट या बीपीएससी टायर 4.0 का प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस व्यू से ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी में बीट, ऑप्शन नंबर सी में बाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टेराबाइट। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बाइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसमें आंसर हो गया हमारा सी नंबर। तो बाइट होता है, यानी कि डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बाइट, BYT बाइट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें उस रिलेटेड क्वेश्चन को कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। कहने का मतलब 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट होता है। इसके बाद 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। फिर इसके बाद 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है। इसके बाद 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट होता है। इसके बाद 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। और इसके बाद 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। इसके बाद 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 हेक्साबाइट होता है। 1024 हेक्साबाइट इक्वल टू होता है 1 जेटाबाइट। इसके बाद 1024 जेटाबाइट्स इक्वल टू होता है 1 योटाबाइट। इस तरह से ये जो है कंपटीशन के व्यू से या नॉलेज के व्यू से आप लोग को इसको याद रखना है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। और ये जो मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मे भी बहुत सारे एग्जाम के व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आप जो है नॉलेज की बेस पे भी आप लोग को याद रहना चाहिए। ये हमारा डाटाबेस का, यानी डाटा का जो हमारा कंप्यूटर में डाटा जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें बोलना है, हम लोग को बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एवास्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिंक लिनिक्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नोटन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी कस्पर स्काई। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है
तो लिनक्स लिनक्स हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स इज नॉट ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लिनक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? लिनक्स लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद इट इज एन ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब हुआ कि लिनक्स जो होता है, लिनक्स, यूनेक्स, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और आईओएस। इस तरह से ये हमारा क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है, ये एग्जाम्पल है। इनको आप क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रिसीव्ड फ्रॉम यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। हमें बताना है कि इसमें से जो है कौन सा यूनिट क्या है रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? कन्वर्टिंग के लिए, ट्रांसलेटर के रूप में काम जो करता है, उस पर्पज से जो इसमें से कौन सा यूनिट है जो क्या करता है? यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट, यानी कि यूजर जो क्या करता है? इनपुट देता है कीबोर्ड से, माउस से, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर समझेगी भाषाओं को, वो कन्वर्ट करने का काम कन्वर्ट करती है। वैसा हमें क्या करना है? यूनिट का नाम बताना है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करती है? लेती है किससे? यूजर से लेती है इनपुट। इनपुट लेती है तो वो मेरा क्या होता है? इनपुट इनपुट डिवाइस कहलाती है, जिस जिस डिवाइस से इनपुट लेती है। इसके बाद जो है ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? डाटा को रिसीव करने के लिए। कंप्यूटर जो डाटा रिसीव करती है वो इनपुट इनपुट यूनिट के थ्रू से। इसके बाद इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? इनपुट डिवाइस होता है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा रैम, रोम, एसएसडी कार्ड एंड पेन ड्राइव। ये सब हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं रैम रोम में, एसएसडी कार्ड में। जो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। एसएसडी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। रैम रोम क्या? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी यानी रैम रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इनपुट आपको याद रखना, इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, मॉनिटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डाटा को आउटपुट हम लोग प्राप्त कर लेते, रिसीव कर लेते। तो आउटपुट डिवाइस का लगता है स्टोरेज, जिसमें डाटा स्टोर करते थे, रैम, रोम, एसएसडी कार्ड, पेन ड्राइव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बीट्स, यानी वन निबल जो होता है, वन निबल कितने बीट्स के बराबर होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ए में 2, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 8 और डी में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में 1। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि वन निबल इक्वल टू 4 बीट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद जो है वन बीट स्टैंड फॉर, बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स। और बाइनरी डिजिट दैट मीन्स 0 1। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंडिंग करती है। मशीन लैंग्वेज, मशीनरी जो होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है? वो हमेशा बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंडिंग करती है। तो ये 0 1 की फॉर्म में बाइनरी नंबर। वन निबल इक्वल टू 4 बीट्स होता है। वन निबल कितना होता है? वन निबल इक्वल टू 4 बीट्स होता है। इन्हें याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट्स आईडी रेफर टू एज बाइनरी कोड। इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 and 4, बी में 0 and 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1 and 2। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या हुआ कि डिजिटल कंप्यूटर जो का कॉन्टेक्स्ट मतलब जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट को, इसमें से पेयर बताना है 2 गो, 0 and 1, 2 and 3, ये सब दिया हुआ। इसमें से हमें बताना है पेयर्स, बाइनरी कोड का पेयर्स बताना है, जो क्या होती है हमारा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग करती है। तो 0 and 1 बाइनरी नंबर को। इसके बाद इन कंप्यूटर्स ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी कोड्स 0 and 1। कहने मतलब अब कंप्यूटर जो होती है, डाटा का कंप्यूटर जो होती है, डाटा जो रिप्रेजेंट करती है किसमें? बाइनरी कोड के फॉर्म में, यानी कि वो समझती है, अंडरस्टैंडिंग करती है। कोई मशीन, कोई कंप्यूटर क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग करती है बाइनरी नंबर को 0 and 1।
बट हमें वो क्या करता है, कन्वर्ट करके कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट करके फिर हमें क्या करता है, हमारे लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता है। इंग्लिश में हमने सर्च किया कंप्यूटर में तो हमें इंग्लिश हिला के देता है, तो कन्वर्ट करके देता है। बट कंप्यूटर मशीन हमें क्या, मशीन क्या समझती है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझती है, अंडरस्टैंडिंग 0 एंड 1 को। इस पर ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग्स, जीरोज एंड वंस। और जो हमारा स्ट्रिंग जो होती है वो स्ट्रिंग जो होती है वो डाटा का जो स्ट्रिंग होती है वो किसको, जीरो एंड वंस को अंडरस्टैंडिंग करती है। इसके बाद आई ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर, आई ट्रिपल ई का हमें फुल फॉर्म बताना है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर ए में है इंस्टेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन फिल द ब्लैंक्स। हमें बताना है ALU जो देता है हमें ऑपरेशन का आउटपुट देता है और आउटपुट स्टोर होती है, किस में स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी में रजिस्टर्स फ्लैग्स, और ऑप्शन नंबर डी में आउटपुट यूनिट। तो हमारा हो जाएगा रजिस्टर, हमारा रजिस्टर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होता है, ये हमारा ALU से ALU दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ऑपरेशन को क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग करके हमें आउटपुट देती है, वो स्टोर होती है रजिस्टर में। रजिस्टर क्या होता है, इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन यूजिंग प्रोसेसर्स कंट्रोल यूनिट एंड ALU। कहने मतलब रजिस्टर जो होती है हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब डाटा को हाई स्पीड से स्टोर करती है एक प्रॉपर लोकेशन में यानी IP एड्रेस में। इसके बाद और किसका उपयोग करके, प्रोसेसर्स कंट्रोल और ALU का यूज करके। ALU डेट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सब क्या है, कंट्रोल यूनिट और ALU क्या है, ये CPU यानी हमारा जो तो है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU का क्या होता है, ये 2 पार्ट्स होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU। इसी बेस पे हमारा CPU क्या करती है, वर्क करती है। मैथमेटिक ऑपरेशन को ALU प्रोवाइड करती है और उसका जो भी मेंटेनेंस जो भी होता है उसको कंट्रोल करती है CU यानी कंट्रोल यूनिट, और मैथमेटिक ऑपरेशन को कवर करती है ALU। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेसर्स ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड एज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि मेमोरी स्पेस पर जो है डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेजिंग, ऑप्शन नंबर बी में सेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी में बफरकेशन, ऑप्शन नंबर डी में डायनेमिक डिवीजन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेगमेंटेशन होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यानी मतलब हुआ कि इसमें हमें बताना है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेशंस होते हैं यानी ALU ऑपरेशन जो होता है कंट्रोल जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं किसके बेस पर, डिजाइन होता है इसमें से कौन सा है, किसके थ्रू से डिजाइन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूजर्स, ऑप्शन नंबर बी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू से क्या होता है, ऑपरेशन और कंट्रोल कंप्यूटर का डिजाइन होता है और उसे क्या करता है, कंट्रोल और ऑपरेशन के परफॉर्म करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, प्ले और डेवलप गेम्स हो गया, ब्राउजर वेब और ब्राउज द वेब। यानी मतलब ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में सिस्टम में, फिर उसे क्या करते हैं हम लोग उस उन्हें यूज करते हैं, जैसे कि गेम PUBG हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या डॉक्यूमेंट का कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं
ये सब क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैक सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंट मेंटर, इसका डिस्क क्लीनअप, डिस्क स्पेस एनालाइजर, डिस्क क्लीनअप यानी सी क्लीनर, क्लिप बोर्ड मैनेजर, कार कार्बोनाइट, लोलो सिस्टम मशीन मैकेनिक, ये सारे के सारे हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप पिक्चर एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। कहने का मतलब इसमें से कौन सा डिवाइस जो है उपयोगी होता है कन्वर्टिंग मैप के रूप में पिक्चर्स ड्राइंग को किसमें डिजिटल फॉर्म में क्या करता है ये कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए परफॉर्म करता है। इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, डिजि डिजिटीजर, इसके बाद MICR स्कैनर, डिजिटाइजर हो जाएगा डिजिटाइजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। हमें बताना है इसमें से निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा है जो सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेब क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी में यूजर, ऑप्शन नंबर सी में वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर डी में वेब सर्वर्स। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। ये सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, यानी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वेब ब्राउजर क्या होता है, वी कैन एक्सेस द एनी वेबसाइट यानी सर्वर थ्रू द वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी वेबसाइट या सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम टेक्निकल टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी में मैसेज पासिंग, बेच इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी में यूजर इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर टाइम शेयरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। हमें बताना कौन सा सर्विस है इसमें से जो क्या करता है यूजर यूजर लोग क्या करता है उसे अनदर कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू से कन्वर्ट करता है, ठीक है, एलो करता है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में ए में है, ईमेल, यूजनेट, टेलनेट, FTP। तो यहाँ पर टेलनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following invention give birth to the much cheaper micro computers। ऑप्शन नंबर ए में है पेड्स, ऑप्शन नंबर बी में माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन नंबर सी में माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर डी में मेन फ्रेम्स। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो एक्सप्लेन कर ले हम लोग, मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, so speed of microprocessor is increased and developed by Marcian E-Hub। कहने का मतलब हुआ माइक्रो प्रोसेसर जो होता है मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कंबाइन होता है एक दूसरे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है कंबाइन होता है, और वो क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड जो होता है वो इंक्रीज करता है। और इसे किसने डेवलप किया था, मर्सियन ई हब ने। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंशन बाय जे केल्विन रॉबर्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया था, इन्वेंशन किया था जे केल्वी रॉबर्ट ने। गाइज ये सब आपको क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks is designed to solve a specific problem or a specific task। ऑप्शन नंबर ए में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी में यूजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए नंबर करेक्ट होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस स्टेट। इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है प्रोसेस स्टेट नहीं है।
टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉक्ड, एग्जीक्यूशन। यहाँ हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि एग्जीक्यूशन जो होता है ये हमारा प्रोसेस स्टेट नहीं है, कि प्रोसेस स्टेट में चार होता है। टर्मिनेटेड भी प्रोसेस स्टेट है, रनिंग प्रोसेस स्टेट है, ब्लॉक ब्लॉक भी क्या है, ये भी क्या है, प्रोसेस स्टेट है, और वेटिंग भी क्या है, प्रोसेस स्टेट है, बट एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टेट नहीं है। इसको प्रोसेस स्टेट क्या होता है, व्हेन यूज गिव्स द इनपुट आउटपुट बिटवीन ऑल प्रोसेसेस, यानी कोई भी यूजर जो है क्या करता है, देता है इनपुट और आउटपुट किसके बीच में, ऑल प्रोसेसर के बीच में। तो प्रोसेसर स्टेट दैट मीन्स एनी प्रोग्राम्स रन देन इट स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट, यानी कोई प्रोसेस जो स्टेट, इसका मतलब होता है कोई प्रोग्राम क्या होता है, रन के लिए कितने स्टेप से गुजरता है, कितने स्टेट से, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस स्टेट कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस स्टेट, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, यानी कि पहले न्यू जो भी हमारा होगा प्रोग्राम जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो न्यू होगा, फिर वो रेडी होगा उस जाने के लिए, इसके बाद रनिंग होगा, फिर वो वेट करेगा, एक एक जब एक प्रोग्राम या एक डाटा क्या होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा डाटा क्या होगा, या तो इतना प्रोसेस से गुजर के आके वेटिंग में वेट करेगा, फिर जाके वो टर्मिनेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, in 1969 at laboratories developed fill in the blanks which separated and worked on different hardware platforms. ऑप्शन नंबर लिनक्स, यूनेक्स, विंडोज, ubuntu। यहाँ हो जाएगा यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कब हुआ था डेवलप, 1969 में, कहाँ, लेबोरेटरी डेवलप, एट एंड टी लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था, जो सपोर्ट करता है डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को, सपोर्ट और काम करता है किसको सपोर्ट करता है, तो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को वो सपोर्ट करता है यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है सब्सटीट्यूटेड होता है किसके लिए, हार्डवेयर, और स्टोर होता है रोम में। इसमें कौन सा है, सेक्वेंस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर, इसके बाद मिडलवेयर, जिसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फिर्मवेयर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम इज प्राइमरी एंड परमानेंटली मेमोरी, रोम जो होता है प्राइमरी होता है और परमानेंटली मेमोरी होता है, डेट कैन बी इरेज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। एंड फिर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, यानी फिर्मवेयर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज इंस्टॉल, जो इंस्टॉल होता है एट वंस, एक बार इंस्टॉल होता है, एक बार इंस्टॉल होता है, कैन नॉट बी इरेज्ड, फिर वो इरेज नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल है बायोस, फिर्मवेयर के एग्जाम्पल है बायोस, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा बायोस का फुल फॉर्म होता है। बायोस इज अ बेसिक प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर, हार्डवेयर के लिए बेसिक प्रोग्राम होता है बायोस। इसके बाद जो है तो याद रखेंगे आप, फिर्मवेयर का एग्जांपल है बायोस, जो क्या करता है, हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए बेसिक प्रोग्राम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एम बी आर स्टैंड्स फॉर, यानी एम बी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद उसका फुल फॉर्म बताना एम बी आर का। ऑप्शन नंबर ए में है मेन बफर रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में मेमोरी बफर रूटीन, ऑप्शन नंबर सी में मेन बफर रूटीन, ऑप्शन नंबर डी में मेमोरी बफर रजिस्टर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। रजिस्टर क्या था, रजिस्टर आर नथिंग बट हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी कुछ यानी रजिस्टर कुछ नथिंग होता है, बट ये हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होता है। इसके बाद यूज्ड बाय द प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन मेमोरी लोकेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन प्रोग्राम एजुकेशन के दौरान। एग्जाम्पल है डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोसेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर, ये सारे सारे क्या हमारा रजिस्टर का एग्जाम्पल है, रजिस्टर का टाइप है। इसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट
इंस्ट्रक्शन फेज्ड, इसमें से कौन सा जो है लास्ट लास्ट फेज इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, होल्ड करके रखता है डाटा को। तो ए नंबर दिया है पीसी प्रोग्राम काउंटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा IR। IR जो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन फेज्ड है जो होल्ड करके रखता है डाटा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज डी इन द डी फ्लिप स्टैंड्स फॉर, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें डी का क्या फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में डिले, ऑप्शन नंबर डी में ड्यूरेबल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डिले, यानी डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें डी का फुल फॉर्म होता है डिले। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग प्रोसेस फॉर ए प्रोग्राम, हमें बताना है इसमें से जो कौन, इसमें से जो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट करने के लिए प्रोसेसर को, कहाँ से, प्रोग्राम से। ऑप्शन नंबर ए में है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में वेब, ऑप्शन नंबर सी में इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी में फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा OS एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज प्रोसेसिंग मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये होता है प्रोसेसिंग जो होता है उसे मैनेजमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ARPANET स्टैंड्स फॉर, ये कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है गाइज, कंप्यूटर नेटवर्क से मैंने बोला था मिक्स क्वेश्चन है इसमें, ये इस वीडियो में इस सेशन में मिक्स क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस बार कंप्यूटर नेटवर्क और बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, इसमें मिक्स MCQ क्वेश्चन मैंने रेडी किया है फॉर जो कंपटीशन एंड कोर्स के व्यू से मैंने ऑल क्वेश्चन को इसमें मिक्स कर दिया है। ARPANET का ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट जो है नेटवर्क है ARPANET, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET is a first network developed by डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA, यानी USA के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो है इन्हें डेवलप किया गया था, यानी कि ARPANET नेटवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है allows the users to create and maintain a personal of favorite URL address। ऑप्शन नंबर ए में है सॉफ्टवेयर, बी में वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर सी में वेब ब्राउजर्स, ऑप्शन नंबर डी में www। यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में वेब ब्राउजर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्मॉल डाटा फाइल इन ब्राउजर, यानी ब्राउजर में जो है स्मॉल फाइल का स्मॉल डाटा जो होता है वो कौन सा होता है, कुकी, वेब सर्वर, FTP, डाटाबेस। तो कुकी हो जाएगा, कुकी यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुकी क्या होता है, कुकीज आर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा का स्मॉल अमाउंट होता है, डाटा का स्मॉल अमाउंट होता है कुकीज एंड इम्प्रूव द ब्राउजर डाटा, और ब्राउजर डाटा के जो क्या होता है इम्प्रूव्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन SGML स्टैंड्स फॉर, SGML का फुल फॉर्म बताना है स्टैंडर्ड ग्रांटेड मार्कअप लैंग्वेज सिस्टम, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, सिस्टम ग्रांटेड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट कैन रिटायर फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड render text, images और sounds encoded in the files। ऑप्शन नंबर ए में ब्राउजर, इंटरनेट सर्वर, वेब सर्वर्स। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउजर, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा
ए ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीआई इज, एपीआई क्या होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए में एडवांस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ एपीआई का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड एपीआई क्या होता है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वी यूज रेडीमेड प्रॉपर्टीज एंड प्रोग्राम इन पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर थ्रू द एपीआई। एंड एपीआई के थ्रू से पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम या उस प्रॉपर्टी को रेडीमेड जो बना होता है उससे क्या करते हैं हम लोग कॉपी करके, और जहाँ यूज़ करना है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं उसे पेस्ट करके यूज़ कर लेते हैं। ये एपीआई का काम होता है। बना हुआ जो प्रोग्राम होता है उन्हें हमें क्या करते हैं यूज़ कर लेते हैं, रेडीमेड बना हुआ उसको हम लोग यूज़ करते हैं एपीआई थ्रू से। ये एपीआई काम होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें बताना है नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, लॉक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fill in the blanks is a paradigm of distributed computing to provide the customers on demand utility based computer service। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव सेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी में रिमोट इन्वोकेशन, ऑप्शन नंबर सी में क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी में प्राइवेट कंप्यूटिंग। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या पैराडाइज्म है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का पैराडाइज्म है जो प्रोवाइड करता है कस्टमर्स ऑन डिमांडेड यूटिलिटी बेस्ड कंप्यूटर सर्विस। Cloud computing is nothing but writing the data on the cloud and access data, store the data and fetch the data, that is called cloud computing। cloud computing क्या होता है? cloud computing कुछ nothing but इसमें हम लोग क्या करते हैं डाटा को राइटिंग करते हैं क्लाउड पर और एक्सेस करते हैं डाटा को, और डाटा को स्टोर करते हैं और फेच करते हैं डाटा को। ये सारे के सारे मेरा स्टोर करना, फेच करना, स्टोर करना, फेच करना, इसके बाद एक्सेस करना, डाटा को राइटिंग करना, ये सब मेरा क्या है? ये सारा मेरा जो है कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस तरह से गाइज हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि गाइज अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए अपने फ्रेंडों के बीच, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कुछ त्रुटि है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ सही से और मैं सही से आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन ला पाऊँ, किस टॉपिक से लाऊँ, आप उस टॉपिक का नाम बताइए कमेंट करके, ताकि मैं अच्छे से टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क और बेसिक कंप्यूटर से था। प्रीवियस जो कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने थ्योरी बताया है, एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है। आप जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए। इसके बाद गाइज यदि कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपटीशन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उस व्यू से वीडियो आप लोग के हेल्पफुल है। तो चलिए गाइज फिर आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।